आज हम मौजूद हैं बलिया लोकसभा क्षेत्र के, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। इन सब तमाम मुद्दों पर और चर्चा करेंगे। बलिया लोकसभा की राजनीति किस तरफ जा रही है। हमारा नाम मल्लू है। हम बलिया लोकसभा क्षेत्र में हर गांव सभा में मतलब के करीब करीब घूम रहे हैं और नीरज शेखर के पक्ष में चुनाव जनता में दिखाई दे रहा है और हम उनका प्रचार भी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जनता ये कह रही है कि 5 वर्ष को से एक सीधा सवाल है, भाजपा को वोट क्यों? भाजपा का कार्य ऐसा है कि 10 वर्ष से मोदी जी का शासन अच्छा रहा, विकास हुआ, धारा 370 खत्म हुआ जो कि देश का बहुत बड़ा एक कोड़ था। इसके अलावा सड़कों का जाल बना है, विकास की धारा जो है यही कही जाती है कि धारा बढ़ रही है। जब रोड रहेगा तो हम अपना जो है विकास के लिए व्यापार करेंगे। इसके अलावा आपने विकास की बात की, बलिया लोकसभा में मोहम्मदाबाद और जौराबाद विधानसभाएं हैं, क्या विकास कार्य हुए 10 साल में मोहम्मदाबाद में और जौराबाद विधानसभा में? विकास कार्य देखिए, जनता को डायरेक्ट विकास तो ये हो रहा है कि जो भी पैसा सरकार से आ रहा है उनके खाते में आवास का, और इसके अलावा किसानों को जो है देखिए 6,000 रुपया पर साल में मिल रहा है, जिनके पास 2 मंडा 4 मंडा 1 बीघा जमीन है खेती के लिए। इसके अलावा सरकार फ्री में राशन दे रही है, बिजली 18 घंटा 24 घंटा दे रही है। इंडिया गठबंधन ने भी 10 किलो राशन देने का वादा किया। इंडिया गठबंधन आज देने के लिए कहा है और 70 वर्ष से शासन चला है। आप बता दें कि इंडिया गठबंधन आज देगा, 70 वर्ष पहले क्यों नहीं दिया? ये 10 वर्ष में मोदी जी ने इसे फायदा किए हैं, उन्होंने दिया है। नीरज शेखर का मुकाबला किस तरह चल रहा है? नीरज शेखर का मुकाबला देखिए, वैसे सपा बसपा दोनों पार्टी के लोग लड़ेंगे। नीरज शेखर 5 वर्ष सांसद रहे, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, 10 वर्ष से राज्यसभा है और हर गांव में उनका कुछ न कुछ काम होता है और जनता उनसे संतुष्ट है। जनता उनके व्यवहार से, कार्यकर्ताओं से डायरेक्ट मिलते हैं, बीच में बिचौलियों को नहीं पेश करते हैं, तथा कहते हैं कि जिस जनता का जिसका भी कोई कार्य हो हमसे डायरेक्ट मिले या हमको बुलावे अपने घर, हम उनका काम करेंगे, यथाशक्ति जो भी सहयोग होगा। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सनातन पांडे का एक बयान आया था, अगर मैं इस बार चुनाव में हार गया तो मेरी लाश या बलिया के सीएम की लाश। देखिए, ये तो घमंड की बात है। सीएम शासन करता है, उसका काम है शासन करना, वो जिला चला रहा है, नेता से उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और सनातन पांडे चुनाव लड़ते हैं तो हारना और जीतना तो काम है। जनता यदि उनको हरा दे रही है तो वो लाश क्यों अपना उठवा रहे हैं? जनता से कहें कि भैया हमको एक बार आप लोग वोट भेज दीजिए, हम जाएंगे संसद में, कुछ काम करेंगे। सरकार हमारी नहीं बनेगी लेकिन आप लोग का काम करेंगे, आपके दरवाजे आएंगे। लेकिन लाश वाली बात नहीं करनी चाहिए, ये तो गलत बात है। आपके सुजातीय मतदाताओं का क्या रुझान है? क्षत्रिय समाज से जुड़े क्षत्रिय समाज के लोग देखिए बड़े 30,000 वोट कर रहे हैं। ये बड़े बाहुबली लोग होते हैं, मान सम्मान का जो है इनको बहुत जरूरत पड़ती है। इस सरकार में इनकी रक्षा यही हो रही है कि इनका मान सम्मान बरकरार है और ये लोग सोच रहे हैं कि भाई छोटे लोगों का तो सरकार काम कर रही है लेकिन हम लोगों पर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं हो रहा है। इसलिए ये स्वजाति लोग हमारे चाह रहे हैं कि हम लोग भाजपा के साथ रहें। सनातन पांडे अपनी जीत सुनिश्चित मान रहे हैं। सनातन पांडे अगली बार चुनाव लड़े थे, भाजपा से चुनाव हार गए 12,000-14,000 मतों से, जबकि उनके साथ बसपा भी थी और सुभाषपा भी खिलाफ में थी। भाजपा 100% ब्राह्मण हमारे साथ है। ब्राह्मण वो जाति के ब्राह्मण है, लेकिन वोट जो है ब्राह्मण के का या राजपूत का या अन्य लोगों का ज़्यादातर मोदी जी के कामों से संतुष्ट होकर के उनको लोग देते हैं। तो मान लीजिए वोट एक जात का वोट तो उनके लिए कोई लाभदायक नहीं होगा। ये गलत बोल रहे हैं कि हमारे मुख्तार अंसारी की मौत का भी फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी की मौत का इनको कौन सा फायदा मिलेगा? मुख्तार अंसारी काफ़ी दिनों से जेल में थे, उम्र भी उनकी करीब 60 वर्ष करीब हो चुकी थी। इसके अलावा बीमार थे। मरना तो सबको है, आज मरे या कल मरे, उनके पुत्र में या जिसका भी सजाए हो जेल में थे, इसलिए वो जेल में मरे।
बाहर रहते तो घर पर मरते। कह रहे हैं सहानुभूति की वोट मोहम्मदाबाद जोड़ा और विधानसभा में सरकार के पर हमको मिलेगा। उनको किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं है। ये तो जाति बकावा की बात कर रहे हैं कि नहीं सहानुभूति कौन देगा? आपका काम नीरज शेखर से जब अच्छा होगा, 15 वर्ष का उनका कार्य इतना अच्छा है कि जनता उनकी शिकायत नहीं करिए, उनके पक्ष में मतदान करने के लिए हर बिरादरी के लोग तैयार है। एक और बयान का है कि परिवार से मुक्त होगी बलिया की राजनीति। देखिए, परिवार से वो मुक्त क्या करेंगे? वो जिस पार्टी में है वो परिवार से मुक्त नहीं है पार्टी। जबकि बताइए 80 सीट उत्तर प्रदेश में लोकसभा की है, इसमें 5 सीट सिर्फ उनके मुखिया के परिवार के लोग लड़ रहे हैं और उस बिरादरी का एक भी सीट नहीं मिला है। ये परिवार बात कहाँ से हटा पाएंगे? इनकी बात करो। गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के बारे में क्या कहना है? गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का मतलब ये है कि अगला सांसद जो इस समय वर्तमान में भी हैं भी, ये बसपा से थे। इनका नाम था अफजल अंसारी और सपा से 5 वर्ष से सांसद रह चुके हैं, लेकिन इन्होंने कोई काम नहीं किया है जनता में। बीच में मनोज सिन्हा है, उन्होंने विकास का कार्य किया, जनता भी जानती है और सब कुछ जानते हैं। उधर की वजह से ये चुनाव जीत गए, 5 वर्ष से कुछ नहीं किए हैं। पुनः चुनाव लड़ने के लिए फिर सपा में आ गए, सपा छोड़ कर दी। बाप बेटी दोनों आदमी जो है अपना पर्चा भरे हैं। बसपा भी छोड़े नहीं, इस्तीफा दिए भाई, तो दोनों में ही रहते हैं ना। बसपा के सांसद हैं, सपा से कैंडिडेट हैं, तो इनका यही चरित्र है। कैसे जनता इनसे संतुष्ट होगी? बताइए, 10 वर्ष के कार्यकाल इनके बीत गए, कुछ इन्होंने काम नहीं किया। और पारसनाथ राय जो टिकट पाए हैं भाजपा से, एक शिक्षक हैं, उनकी जो है वो पार्टी में भी करीब संग उनसे लगे थे, लेकिन उनका कार्यक्रम अच्छा लगता है। लोग उनको सिकड़ी छपड़ी चाहे उस क्षेत्र में सभी लोग जानते हैं। मैं सज्जन तो मास्टर साहब हैं, स्कूल चलता है। गाजीपुर की लड़ाई क्या होगी, विकास या जाति? नहीं, जाति तो नहीं होगी। जब भी होगा तो विकास होगा, क्योंकि जनता पछता रही है 5 वर्ष विकास करने के बाद मनोज सिन्हा को हरा कर। जनता भाजपा को वोट करेगी, भाजपा का कैंडिडेट जिताएगी विकास के लिए। अगली बार एक क्षत्रिय समाज पर आरोप लगा था कि 2019 के चुनाव में मनोज सिन्हा को वोट नहीं किया, क्या करें? ये गलत बात है। मनोज सिन्हा का वोट जो है 2014 से 2019 में बढ़ा था, लेकिन 2 पार्टी एकजुट हो गई, बसपा और सपा। अब सुभाष पास जो है उसमें से लड़ गई, इसलिए मनोज सिन्हा चुनाव हारे। इस बार क्षत्रिय समाज का रुझान क्या है? क्षत्रिय समाज कभी भी भाजपा के साथ था, आज भी है। बीएसपी प्रत्याशी डॉक्टर उमेश सिंह के बारे में क्या जानेंगे? देखिए, वो बसपा के प्रत्याशी हैं, लेकिन उनका कोई राजनीतिक कार्य जिले के अंदर नहीं है, इसलिए उनके बारे में कौन लोग जानते हैं? पार्टी का टिकट पाए है, पार्टी के लोग ही वोट कर सकते हैं। 1 जून को मतदान होना है, क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो क्षेत्रवासियों से यही कह रहे हैं, भैया आप लोग सभी लोग वोट दीजिए। वोट देने के लिए सब लोग जाएं और विकास और अच्छा कैंडिडेट देखते हुए। तो 5 वर्ष पहले 14 से 19 तक कार्यकाल अच्छा रहा, विकास हुआ जिले का। तो इस बारी 5 वर्ष जो विकास नहीं किए हैं वही चुनाव लड़ रहे हैं, तो इनके खिलाफ आप लोग भाजपा को वोट दीजिए ताकि विकास हो। सरकार केंद्र में भाजपा की बन रही है, इसलिए भाजपा का कैंडिडेट जाएगा तो जिले का विकास हो जाएगा। सपा वाले कह रहे हैं कि 200 से आगे सीट नहीं निकली पाएगी। सपा के लोग वोट थोड़ा गिनते हैं और सीट गिनते हैं। वो तो 80 सीट में जो है 5 सीट घर का लड़ा रहा है, तो वो क्या जानेंगे देश के बारे में? सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी किस नजरिए से देखते हैं? सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी का तो हम किस नजरिए से देखें? बताइए, 10 बार हमारे जिले का सांसद रह चुके हैं वर्तमान में, और उन्होंने जनता में कभी गया नहीं, किसी से बात नहीं की, न किसी का कार्य किया। ठीक है, सरकार में रहे, जब सपा से थे तो उस समय सरकार में थे, तभी उन्होंने जनता में नहीं गया, न कि किसी का काम किया। 5 वर्ष से भाजपा की सरकार में बसपा के प्रत्याशी रहे, सांसद रहे, तभी भी कुछ नहीं किए। किसी को मरने जरने में भी नहीं आते हैं, फिर पूरा टिकट लेकर के सपा से आ गए। तो इनको हम किस नजरिया से देखें? इनका कार्यकाल ही आप देख लें कि कौन सा अच्छा है बुरा है। क्षत्रिय समाज के डॉक्टर उमेश सिंह को के बारे में क्या कहें? तो देखिए, उमेश सिंह कोई नेता नहीं है और उनकी सरकार नहीं बन रही है, उनसे कोई विकास नहीं होगा, तो क्या ये हमारे समाज के लोग इतने मूर्ख हैं कि कम्युनिस्ट कांग्रेस की सरकार में कम्युनिस्ट को वोट दे करके
सांसद बना करके और पूरे जो है जिले का विकास रोक दिए, आज भी वही काम करेंगे, ऐसी बात नहीं। क्षत्रिय समाज जो है उनको बहुत अच्छी नजरिया से यही देख रहा है कि आप टिकट पाए हैं अपनी पार्टी का वोट लें, आप अच्छे नेता होंगे, जब आपकी सरकार बनेगी, विकास कार्य होगा, उस समय आपके साथ भी हम लोग जा सकते हैं। क्या बात की बेटी भी चुनाव मैदान में, तो उनका यही काम है कि भाई जब वो ये 10 वर्ष नहीं किए तो वो 5 वर्ष क्या करेंगे, दोनों लोग मिल करके जो है लूटने के चक्कर में पड़े हैं। जिले को लूटना ही ना है भाई, विकास रुका तो लूटा गया। सांसद का 10 वर्ष का कार्यकाल 10 वर्ष बीता है, उसमें उनके पैसे का निधि का कौन सा कार्य हुआ है, कहाँ विकास उन्होंने किया है। मजारे और मस्जिद बनवा दिए होते अच्छी कम से कम देखता कि भाई इनके पैसे का एक कार्य हुआ है। भाजपा संगठन से आप काम कर रहे हैं, भाजपा संगठन के बारे में क्या कर रहे हैं? भाजपा संगठन जो है देखिए ठीक चल रहा है और नीति और नीयत से भाजपा संगठन अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद।